वर्तमान की व्यस्तता भरी जीवन शैली में स्वस्थ रहने के लिए संतुलित डाइट, प्रकृति, व्यायाम और प्रेम 4 मूल मंत्र हैं। इन मूल मंत्रों को प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में शामिल कर उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम जीवन सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। यह बात मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे एमडी फिजिशियन गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा किए जा रहे बोन एंड जॉइंट वीक के अंतर्गत मंगलवार सुबह दयालबाग स्थित खेलगांव में सनसाइन इज लाइफ लाइन थीम पर आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने हड्डी रोग विशेषज्ञों और मॉर्निंग वॉक करने वाले सजग नागरिकों को दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने के लिए उपयोग में लाने आवश्यक टिप्स दिए। मुख्य अतिथि प्रीलूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर व अप्सा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा किए जा रहे जागरूकता पूर्ण कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने शहर वासियों से प्रकृति प्रेम में किए जा रहे प्रयासों में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने कहना कि गुड मॉर्निंग की जगह अगर हम ग्रीन मॉर्निंग कहेंगे तो और भी सार्थक प्रयास साबित होगा। आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल अग्रवाल, सचिव डॉक्टर अनुपम गुप्ता और कोषाध्यक्ष डॉ संजीव बोहरा ने मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि का पटका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक पर डॉ डीवी शर्मा, डॉ अशोक विज, डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, डॉ मुकेश गोयल, डॉ प्रमोद गुप्ता द्वारा भी अपने विचार साझा किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर शरद गुप्ता, डॉक्टर समीक्षा गुप्ता, डॉक्टर अर्चना पांडे, डॉक्टर अमित चंद्रा, डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, रोटरी डिवाइन से डॉक्टर आमोद शंकर, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, डॉक्टर मुकेश चौहान और समक्ष जैन मौजूद रहे। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रीलूड पब्लिक स्कूल आगरा। आज खेलगांव में मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के डॉक्टर सुशील चंद्र गुप्ता, जो कि मेरे ही नाम राशि थे, वो आए थे और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, एक बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया और हम लोगों को किस तरह से जीना चाहिए इसके बारे में सिखाया। और सबसे ज़रूरी बात जो उन्होंने कही वो यही कही कि हमको नेचर से जुड़ना चाहिए। नेचर से हम अगर जुड़े रहेंगे तो हम हर तरह से आरोग्य रहेंगे, हमको कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। नेचर से जुड़ने के साथ साथ उन्होंने सूरज की जो रोशनी है उसके बारे में बताया कि और सुबह शाम किस तरह से लेनी चाहिए, दोपहर में किस तरह से लेनी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आज इतने सारे डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, सारे ऑर्थोपेडिशियंस आए थे और उनकी जो वर्कशॉप हुई, जिस तरह से उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा बताया और मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब लोग उनकी बताए हुए चीज़ों पर चलेंगे। धन्यवाद। और फिटनेस, लॉन्गेविटी, यूथनेस के 4 पिलर हैं और चारों में डॉक्टर दवा कंपनी कहीं नहीं है। नंबर 1 पिलर इज डाइट। पूरे विश्व की 70 से 80% बीमारियों का भोजन से सीधा संबंध है। भोजन के लिए सिंपल है, नेचुरल, रियल, होल, रीजनल एंड सीजनल। 5 एडजेक्टिव है। नेचुरल खाइए, होल खाइए, रियल खाइए, रीजनल खाइए, सीजनल खाइए। ये डाइट है नंबर 1। नंबर 2 स्लीप, सोना। सोने के अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। लैक ऑफ स्लीप इज डिट्रीमेंटल। सोना असली सोना है, जो आपकी थ्योरी में रखा है वो सोना नहीं है। नंबर 3 एक्सरसाइज। बॉडी का सिंपल फार्मूला है, यूज इट और लूज इट, मूव इट टू इम्प्रूव इट, चॉइस इज योर्स। मूवमेंट इज मेडिसिन, सिटिंग इज किलिंग, चेयर इज किलर एंड सिटिंग इज स्मोकिंग। रख दिया तो राख है। डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज। एंड 4th इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4th पिलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, लव, अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड, सिंपैथी, एम्पैथी, लाफ्टर, लिविंग इन कंपनी, हगिंग, लव, रिड्यूसिंग स्ट्रेस। इसको एक लाइन में हम कह सकते हैं, बैलेंसिंग बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जब हम प्रेम करते हैं तो पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेट होता है, दैट इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फीड एंड ब्रीड। और जब हम घृणा करते हैं, हेट्रेड करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होता है, इससे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन रिलीज होती है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है और हमारी लाइफ कम हो जाती है। ये 4 पिलर हैं, चारों में डॉक्टर दवा कंपनी का कोई स्थान नहीं है। इससे नेचुरल एंड बेस्ट थिंग इज, तो कैरी होम मैसेज है सारे का, टेक ए यू टर्न, कम क्लोज टू द नेचर, सिट इन द लैप ऑफ नेचर, लेट द नेचर डिसाइड योर फूड,
Don't decide and refine your food much. Don't try to prove, never try to prove that you are more intelligent than nature or God. And believe me, which you have to believe sooner or later, nature is the best nurture. माँ की गोद में बैठिए और सनशाइन का आनंद लीजिए. सनशाइन इज लाइफ लाइन टू लाइफ. नो लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट सनशाइन. सनशाइन के कितने एडवांटेज है वो मैं यहाँ बता नहीं सकता. अमेजिंग, बियॉन्ड विटामिन डी. विटामिन डी तो हम समझाते हैं, उसके अलावा सनशाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं. प्रेम के बहुत सारे फ़ायदे हैं. तो कबीरदास जी ने 600 साल पहले कहा था, पोती पढ़ पर जंगुआ पंडित बयाना हुए ढाई आकर प्रेम को बड़े सो पंडित हुए. और आपको जान के आश्चर्य होगा, कबीरदास जी उस समय जब 30 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी तब 120 साल जिए. जिसके पास प्रेम जैसा मूल मंत्र राम नाम हो 120 साल तो जिएगा ना. लव के ख्याल से ही मन में गुदगुदी होने लगती है. आई थिंक दैट्स इट. रोटरी क्लब ऑफ आगरा डिवाइन आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के सौजन्य से आज खेलगांव प्रांगण में पूर्ण सहयोग के साथ ये लाइफ लाइन, सनशाइन और जो भी हम अपने आप को, दिनचर्या को, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें, ऐसी एक प्रमुख वार्ता आयोजित की गई. और इसमें गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आई ओपनिंग की तरह से सब लोगों को एक नवीन जानकारी दी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहने से ही बीमारियों का जन्म होता है. कोई दवाई, कोई चिकित्सक आपको सही नहीं कर सकता. आप अपने चिकित्सक स्वयं हैं. यदि अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपना आचरण सही रखेंगे तो शायद भविष्य में आपकी ज़रूरत न पड़े. और 150 साल जीने का मंत्र भी उन्होंने बताया. ठीक है. और मैजिक पिल उन्होंने रखा कि उपवास सबसे बड़ी मैजिक पिल है. इसको जीवन में उतारें तो फिर सर्वांगीण विकास आपका हो सकता है. आज का कार्यक्रम बहुत हर्षप्रद रहा और 150 से ज़्यादा लोगों ने आज यहाँ शिरकत की. आपका अनेकों अनेक धन्यवाद. नमस्कार. आज आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा बोन एंड जॉइंट वीक जो हम 3 अगस्त से 10 अगस्त तक कर रहे हैं, उसके तत्वावधान में आज सनशाइन इज द बेस्ट फूड ऑफ द लाइफ, इस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया खेलगांव के अंदर, जिसमें लगभग 120 से 125 लोगों ने पार्टिसिपेट किया. और हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बताया कि सनशाइन जो कि आज दुनिया से ख़त्म होती जा रही है. मतलब सूरज तो है, लेकिन उस सूरज के एडवांटेज जो हमें वो नहीं मिल पा रहे हैं, उसके कई कारण हैं. पहले तो मैं बताऊंगा सूरज के फ़ायदे क्या हैं. एक विटामिन डी हार्मोन है जो सनशाइन, सूरज की रोशनी में बनता है. और जो सुबह जिस समय सनराइज होता है और सन सेट होता है, उस समय इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है. और दिन में 10 बजे से 2 बजे तक मेलेटोनिन हार्मोन बनता है. तो जो लोग सूरज की रोशनी में आधा घंटा से 40 मिनट समय देते हैं, उनको डेफिनेटली इतने फ़ायदे होंगे. आज मैं देखता हूँ हमारी प्रैक्टिस में रोज पेशेंट्स आते हैं, विटामिन डी की जांच कराते हैं. उनकी जांच 90% पेशेंट कम आ रही है. बहुत से कंट्री ऐसी हैं जिनमें 100% लोगों की जांच करें. तो अगर सनशाइन आधा घंटा या 40 मिनट लेना शुरू कर दें तो जीवन को बेहतरीन और हमें चिकित्सा से, मतलब बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं. उसी में हैप्पी हार्मोन्स भी हैं, स्लीप हार्मोन्स भी हैं, और बॉडी को जो भी ज़रूरत, माइटोकॉन्ड्रिया पे जो एक्शन है सनशाइन का, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द बॉडी, उसको भी रिजुविनेट करता है और हमको कैंसर से लड़ने की शक्ति देता है, हार्ट अटैक से लड़ने की शक्ति देता है, इन्फेक्टेड डिसीज से लड़ने की शक्ति देता है, और बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पावर क्रिएट करता है. मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति आज के बाद आधा घंटा या 40 मिनट सन के साथ रहे. सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, शाम को सनसेट के समय, या दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक. उस समय शरीर के ऊपर मिनिमम कपड़े हों, आपका शरीर डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज हो. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छी बातें उन्होंने ये जो बताई हैं कि हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में अधिक समय बिताना चाहिए, नेचर के साथ रहना चाहिए. तो यानी सुबह का समय, अगर हम, जो हमारे पूर्वजों ने भी कहा था कि भाई प्रातः समय उठो और शाम के बाद समय सही समय से सो जाओ. और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. ईश्वर ने रात और दिन बनाए हैं तो कुछ सोच समझ कर बनाए हैं ना भाई, दिन में कार्य करने के लिए, रात आराम करने के लिए. तो हम लोग भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है. अगर हम रात का पैटर्न फॉलो करेंगे तो हम 7-8 घंटे सोएंगे. यही डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमारे लिए 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है. इसी तरह दिन में अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हम बहुत सारे काम अपने पूरे कर सकेंगे. देर से उठेंगे तो हमने आधा दिन तो गंवा दिया. हम बहुत
बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए स्ट्रेस और टेंशन्स होते हैं। अगर हम समय से उठ के अपने कार्य संपादन करेंगे तो हमारे स्ट्रेस भी कम होगा। तो ये सारी बातें अल्टीमेटली लाइफस्टाइल के ऊपर आ जाती हैं। अगर हम लाइफस्टाइल अपना प्रॉपर रखते हैं, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं, नेचर को फॉलो करते हैं, तो प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य हमारा अच्छा ही रहेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आज 65 साल की उम्र में भी उनका बीपी 110/70 है। तो मैं खुद ये फॉलो करता हूँ कि भाई 6-7 घंटे की नींद ज़रूर होनी चाहिए। मेरा बीपी भी 120/75 रहता है और कोशिश मेरी, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने यही सवाल उनसे भी किया था कि वेजिटेरियनिज़म कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई नॉनवेज खाकर ही आदमी ज़िंदा रह सकता है। मेरे फादर 97 की एज पे गए हैं, मेरी दादी जो हैं वो 99 की एज पे गई हैं, मेरे घर के 2-3 लोग और हैं जो लेट 80s तक जिए हैं, तो सब वेजिटेरियन होके भी जी गए, तो भाई क्या दिक्कत थी। इसी तरह जो सवाल उठता है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, जितना भी मुर्गा है, बकरी है, बीफ है, ये सब तो वेजिटेरियन है, तो वो अगर वेजिटेरियन होके इतना प्रोटीन बना लेते हैं तो हम वेजिटेरियन होके प्रोटीन क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? क्या ज़रूरी थोड़ी प्रोटीन बाहर से ही आना है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज डॉक्टर साहब ने बताई हैं। और ये भी कहा है कि मेडिसिन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने प्राकृतिक रूप से अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल करें, अपनी आदतों को कंट्रोल करें। चीनी की डॉक्टर साहब ने बुराई की है और वाकई अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, तो हमें उन सब बातों को ग्रहण करके और अपने आप को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है।